तो जैसे कि आपने ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा होगा जो कि मैंने देसी मसाला एनिमे पे अपलोड किया है, जहाँ पे हेंजो की ग्रुप के सामने डीमन सेक सौमी आ जाता है जो कि एक नंबर का लड़की बाज था और वो हेंजो के साथ कुछ करता उससे पहले जियान अपनी सोल पावर का यूज करता है और उसे वहां से मार के भगा देता है। मगर हेंजो और उसके ग्रुप वाले लोगों को पता भी नहीं चलता कि जियान ने उसकी मदद की है और फिर इसके बाद इनका जो सफर होता है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है और वहीं पे जियान अपनी कल्टीवेशन करता रहता है जिससे वो अपनी सभी इंजरीज और अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से रिकवर कर पाए। और ऐसी काफी दिन बीत जाते और जियान की जो हालत थी अब वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती। ऑलमोस्ट जियान 80% रिकवर हो चुका था और जियान की जो रिकवरी थी वो जियान की उम्मीद से भी काफी ज्यादा फास्ट थी। मगर जिन इसके बारे में हैंड क्लैन के लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताते क्योंकि उसे डर था अगर उसने अपनी पावर के बारे में इन लोगों को बता दिया तो उनका जो बिहेवियर है वो उसकी प्रति पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, जहाँ पे सभी लोग पावर की वजह से जियान को इज्जत देने लगेंगे और इससे उसकी जो दोस्ती उन लोगों के साथ वो खत्म हो जाएगी। मगर फिर भी जियान की जो ग्रुप में इज्जत थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जियान की जो टर्की मोड वाली पावर थी ना वो हेंजी के ऊपर चल चुकी थी जिस वजह से हेंजी उसके बस में आ चुकी थी। इसी वजह से हेंजी ने सभी ग्रुप के मेंबरों से बोल दिया था कि अभी के लिए जियान से कोई भी काम ना कराए भले ही वो कितना भी ठीक क्यों ना हो गया हो। और साथ ही जब भी हेंजी को टाइम मिलता तो वो जियान के साथ बैठती थी और उसके साथ गप्पे लड़ाती थी। मगर जो हेंजी का मेन मकसद हुआ करता था वो जियान के बैकग्राउंड के बारे में पता करना। मगर जियान एक नंबर का क्लांटी है इस वजह से उसको सभी जवाब एकदम जलेबी की तरह आड़े टेढ़े दिया करता था और हेंजी को पागल बनाना जियान के लिए कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि उसने क्यून मेडुसा जैसी औरत को भी अपनी बातों में फंसा फंसा के प्यार में फंसा लिया। तो हेंजी किस खेत की मूली है। और ऐसे सफर कंटिन्यू रहता है। तभी रात होने की वजह से वो लोग एक जगह पे कैंप लगा लेते हैं। तभी हेन्यू के पास एक मैसेंजर बर्ड आता है जो कि हैन क्लैन से होता है। तो हेन्यू उसके पैरों से उस लेटर को ले लेती है और उसे पढ़ने लगती है। जैसे पढ़ती कर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती। जब ये उसके साथ ही देखते तो वो भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते। तभी हैंगचोंग पूछता है कि आखिर प्रिंसेस क्या हुआ। तभी हेंजी गहरी आवाज में बोलती है लेटर हमारी फैमिली की तरफ से आया है जहाँ पर जो होंग क्लैन वो हमारे ऊपर हमला करने की सोच रहा है। इस वजह से हमें अपने सफर में थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। और जब सभी लोग होंग क्लैन का नाम सुनते तो काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और उसे गालियां देने लगते हैं। तभी हैंगचोंग पूछता है आखिर प्रिंसेस क्या हुआ है, कुछ हमें डिटेल के अंदर बताइए। ये सुनकर हेंजो ही बोलती है कि ये सारा मैटर उस बुड्ढे की वजह से है जहाँ पर वो बुड्ढा अपने लड़की की शादी हम दोनों बहनों से कराना चाहता है और ये शादी हमारे हैंग क्लैन के ऊपर कब्जा करने का बस एक तरीका है क्योंकि उसके बाद वो बहुत ही आसानी से टैन सिटी का गॉड बन जाएगा और उसे पूरी तरीके से कब्जा लेगा। ये सुनकर वो सभी काफी आने के लोग काफी तो गुस्से में आ जाते और दह गालियां और साथ ही हेंजो भी अपने मन में काफी तो गंदी गंदी गालियां देने में लगी होती क्योंकि वो भी काफी तो गुस्से में होती है। मगर तभी उसकी नजर थोड़ी दूर में पड़ती जहाँ पे जियान बैठा हुआ होता है जो कि अभी के लिए फायर से खेलने में लगा हुआ होता है और उसको इन सभी बातों से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये देख के हेंजो को काफी तो बुरा लगता है मगर वो वहां से सभी लोगों से बाय बोल के चली जाती है और वहीं पे जो सभी लोग होते हैं वो काफी तो गुस्से में एक जगह पे बैठ जाते हैं चुपचाप। मगर वहीं पे जो जियान था वो अभी भी अपनी मस्ती में मगन था। तभी वो सभी लोगों की हालत को देख के समझ जाता है जो लोग अभी के लिए काफी डरे हुए हैं होंगक्लैन से। तभी जन हैंगचोंग से पूछता है हैंगक्लैन के बारे में। ये सुनकर हैंगचोंग थोड़ा सा हिचकिचाता और फिर जियान को बताता है एक टाइम पे जो होंगक्लैन था वो हैंगक्लैन से काफी ज्यादा कमजोर था मगर आज के टाइम पर वो हमारे हैंगक्लैन से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और इसका रीजन है वो लड़का जो हमारी दोनों प्रिंसेसों से शादी करना चाहता है जिसका नाम होंगचोंग है जो कि विंड लाइटिंग पवेलियन का डिसाइवर है जिस वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि विंड लाइटिंग पवेलियन कोई मामूली सेक्शन नहीं है, वो इस नॉर्दर्न वेस्ट रीजन की सबसे पावरफुल सेक्शन है और उनके सामने हमारा हैंडलिंग कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही आसानी से हमें तबाह कर सकती है। और इसी वजह से जो हॉर्न क्लैन है वो विंड लाइटिंग पवेलियन की वजह से इतना ज्यादा डॉन बना फिर रहा है। और विंड लाइटिंग पवेलियन का नाम सुनते थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए सेंटर पेंट के अंदर सबसे पहले मुझे इसकी दर्शन होने थे। और हैंगचोंग जब जियान को इतना ज्यादा सोच विचार में पड़ा हुआ देखता है तो उसे लगता है शायद जियान अभी के लिए काफी ज्यादा डर चुका है ये सुन के। इस वजह से वो जियान के सर पे हाथ रखती हुए बोलता है कि बेटा तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम्हें इन सभी मैटरों के बीच में नहीं पड़ना तो कोई बात नहीं, जैसे हम लोग हैंगक्लैन पहुंचेंगे तो मैं प्रिंसेस से बात करके तुम्हारे लिए कुछ पैसों का अरेंजमेंट करवा दूंगा जिसके बाद तुम वहां से चले जाना। जेसन डिकींसन एक स्माइल कर देता है, ना ही वो हाँ में जवाब देता है ना ही ना में जवाब देता है और वहां से अपनी बग्गी के अंदर चला जाता है और बैठ की कल्टीवेशन करने लगता है और बोलता है इन लोगों ने जो मेरे ऊपर एहसान किए वो सच में काफी ज्यादा है। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब पे हेंजो की काफी ना फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगा था। मगर आज का जो माहौल था वो काफी ज्यादा सीरियस था, सभी लोग आपस में बातें नहीं कर रहे होती है। तभी हैंगचोंग सभी लोगों से बोलते कि तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोग एंटर करने वाले हैं जानवी सिटी के अंदर। जेसन डिकींसन पूरे काफियाने के बंदे अपने वेपनों को अपने हाथों में ले लेती है और काफियाने अंदर एंटर करने वाले ही होते तभी अचानक से आवाजें आने लगती हैं काफी सारी तीरों की। ये देखते हेंजो की काफियाने के सभी वो अपनी तीर को निकाल लेते जिस वजह से वो सभी तीर टकराने से पहले टूट जाते हैं। ये देखते सामने से आवाज आती है और बोलते कि लगता है कि तुम सभी लोग पहले से प्रिपेयर होकर आए हो यहाँ पर, मगर कोई बात नहीं तुम लोग यहाँ से आज बच के नहीं जा सकते। यही बोलती वहाँ पे काफी सारे वॉरियर आ जाते हैं। ये देखते हेंजो उस काफियाने की तरफ देखती जहाँ पर उनकी ड्रेस को देखती वो पहचान जाती है हॉर्न क्लैन से है और फिर अपनी बग्गी से उतर आती और सामने देखती हुई बोलती है क्या बात है एक छोटी सी लड़की को लेने के लिए आज यहाँ पर खुद एल्डर होंगमू आए हैं, ये तो मेरे लिए काफी तो गौरव की बात है। मगर असलियत में जो हेंजो थी वो अभी के लिए काफी डरी हुई थी, वो तो बस ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए बोल रही थी क्योंकि अभी के लिए इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो डाउ वांग के 4 स्टार पे, इस वजह से वो किसी भी कीमत पे यहाँ से बच के नहीं भाग सकती है। जेसन डिकींसन एल्डर होंगली बोलता है कि तुम्हें बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो मुझे ऑर्डर दिया वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। जेसन डिकींसन हेंजो ने आओ देखती है ताओ देखती और सीधा हमला कर देती है अपनी तलवार से। तभी एल्डर होंगली अपनी पावर का यूज करते हैं अपने एक इशारे से उसकी तलवार को काफी दूर फेंक
देता है। ये देखती हेंजुई बिल्कुल भी नहीं डरती और अपना एक पाम अटैक कर देती है, तो एल्डर होंगली भी काउंटर अटैक कर देती है और जब दोनों के पाम अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। मगर तभी हेंजुई जो होती है वहाँ से काफी दूर पीछे खिसक हुई चली जाती है और साथ ही उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून भी निकल आता है। तभी एल्डर होंगली बोलता है, अभी के लिए जो तेरा लेवल वो इतना ज्यादा तो नहीं है, मगर तेरे पास टैलेंट तो जरूर है, क्योंकि आज से पहले मेरे पाम अटैक से कोई भी नहीं बच पाया तुम जैसे लेवल का बच्चा। मगर तभी वो अचानक से गायब हो जाता है और होंगली के सामने आ जाता है और अपना एक पाम अटैक बनाता है और हेंजुई के ऊपर कर देता है, जिसे देखती हेंजुई काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो अभी के लिए उसे नहीं रोक सकती है और वो अटैक लगने वाले तो तभी एक सोल अटैक आता है और उसमें जाके पड़ता है, जिस वजह से होंगली वहां से काफी दूर पीछे खिसको वो चला जाता है। ये देखकर तो हेंजुई भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसकी नजर सीधा जियान की बग्गी के ऊपर पड़ती है। तभी उसमें से एक आवाज आती है, ओए साले बुड्ढे, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है जो बच्चों को परेशान कर रहा है, जा जाके थोड़े से अच्छे काम करिए। सुनकर वहाँ पे एकदम से सन्नाटा फैल जाता है, साथ ही वो दोनों एल्डर भी अभी के लिए काफी ज्यादा डर चुके होते। तभी वो बोलते हैं, मेरे दोस्त ये मैटर हैंगक्लैन और होंगक्लैन के बीच का, इस वजह से आप इसके बीच में ना पड़े। और यहाँ पे हैंगक्लैन भी अभी के लिए एकदम से पूरा से शौक, तो उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक बार चलो मदद की समझ में आता है कि तुक्का लग गया, मगर फिर से कोई मुसीबत आई और हमारी फिर से कोई मदद करने के लिए आ गया, जरूर दाल में कुछ काला है। मगर वहीं पे जो हेंगजुई थी वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी, उसकी नजर अभी भी बग्गी के ऊपर टिकी हुई थी। तभी उस बग्गी में से एक फ्लैश चमकता है और हेंजुई के सामने जियान आके खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर हैंगक्लैन के लोग सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं। तभी जन हेंजुई से बोलते तुम ठीक तो हो ना? ये सुनकर हेंजुई बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, और मैं वही तो कहूँ दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि जिस कंडीशन के अंदर तुम हमें मिले थे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मर जाना चाहिए था। चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए, मगर उसके बाद जो तुम्हारी रिकवरी थी वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, वो कोई नॉर्मल इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ये सुनकर जन बस एक शर्म से बस स्माइल कर देता है। तभी हेंजुई को कुछ याद आता है और बोलता है क्या तुम वही जियान हो क्या? मगर तभी जन उसे बोलता है कि अभी के लिए हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए इस मैटर को सॉल्व कर देता हूँ। तभी एल्डर होंगली बोलते हैं, लड़के आज से पहले मैंने कभी भी तुम्हें टियानबेई सिटी के अंदर नहीं देखा है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर नए आए हो और तुम्हें नहीं पता है कि होंगक्लैन को नाराज करने का नतीजा क्या निकल सकता है। जिस सुनकर जन बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा होंगक्लैन कितना ज्यादा पावरफुल है, मगर अभी के लिए तुम लोगों की इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि इनमें से तुम किसी को भी टच भी कर पाओ, इसलिए अगर तुम्हें अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी तो चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। जिस सुनकर एल्डर होंगली जो उसे ऐसे लगता है और बोलता है कि लड़के तू कुछ ज्यादा एरोगेंट बन रहा है, तुझे पता नहीं तू आखिर किससे पंगा ले रहा है, वो तो तूने छुप के मेरे ऊपर अटैक किया, इस वजह से मैं थोड़ा सा पीछे चला गया, वरना ये तेरे छोटे मोटे अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अगर कुछ हो भी जाता तो मेरे साथ मेरे एक और एल्डर है जो तेरी मार मार के सुसु निकाल देंगे। हेंजुई अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, और ये बोलती है वहाँ से एकदम गेटअप में जाने लगता है, जिस उनकी हेंजुई थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है, मगर वो जियान का कॉन्फिडेंस देख के खुद भी कॉन्फिडेंस में आ जाती है और खड़ी जियान के साथ साथ जाने लगती है। ये सब देख के पूरा काफियाना भी जियान के पीछे पीछे जाने लगता है, और ये सब देखने और सुनने के बाद जो दोनों एल्डर का चेहरा था वो गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी भी यंग लड़के ने उनकी इस तरीके से बेइज्जती नहीं की थी, और उन लोगों ने अभी तक जियान की इतनी बातें तो इसलिए सुन ली थी क्योंकि वो दोनों एल्डर अभी तक जियान की पावर को महसूस नहीं कर पाए थे और उन्हें पता ही नहीं चल रहा था जियान अभी के लिए कौन से लेवल पर है। मगर जियान ने जो अटैक किया था इस बात से उन्हें ये बात का आइडिया तो जरूर हो गया था कि ये बंदा भले ही इतना ज्यादा यंग है मगर इसका जो लेवल वो डाउ वंग पर है, इसलिए एल्डर होंगली को सोचते और अपने सभी वॉरियर से हमला करने के लिए जियान के ऊपर बोलते हैं। ये बोलते हैं उनके साथ जो वॉरियर आए हुए होते हैं वो सभी हमला कर देते जियान के ऊपर और काफियाने के ऊपर। ये देखकर सभी की एकदम से हवा टाइट हो जाती है और पसीने छूटने लगते हैं, मगर जियान अभी भी एकदम कूल बनते हुए आगे बढ़ता जा रहा होता है और अपना एक हाथ को मूव करता है, जिस वजह से वहाँ पे थोड़ी देर के लिए एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तभी अचानक से वो सभी के सभी वॉरियर जमीन के ऊपर गिर जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखते हैं हैंड फैमिली के लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके का अटैक उन्हें तब देखने को मिला जब उन स्नेकों ने उनके ऊपर हमला किया था। ये देखते हैं वो दोनों एल्डर भी काफी डर चुके थे, मगर तभी उन्हें एक फ्लैशबैक याद आता है जब होंगक्लैन के लीडर ने बोला था किसी भी कीमत पे हेंजुई को लाने के लिए, और ये सोचकर वो दोनों एल्डर हमला कर देते जियान के ऊपर। और जब वो दोनों एल्डर अपनी दिग्गी को निकाल के जियान की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, देखिए होंगक्लैन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनकी डर के मारे सुसु निकलने लगती, मगर जियान अभी भी कंटिन्यू आगे बढ़ा जा रहा होता है, उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी वो दोनों एल्डर अपनी दिग्गियों को कंबाइन कर देते एक दूसरे से और एक अटैक बनाते और जियान के ऊपर कर देती है, और उनके अटैक को देख के सभी के एकदम से पसीने छूट जाते। तभी जियान उस अटैक की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, भले तुम्हारा कंबाइन की अटैक काफी स्ट्रॉन्ग है मगर मेरे सामने ये बस बेस्ट है। और फिर जियान अपनी ग्लेस फ्लेम का एक छोटा सा क्लस्टर उनके अटैक के ऊपर कर देता है, जो उनके अटैक को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देते हैं, और जाकर क्लस्टर वो सीधा उनकी चेस्ट में लगता है, जिस वजह से वो काफी दूर खिसके हुए चले जाते हैं। ये देखकर जो हैंगचोंग होता है वो काफी शॉक हो जाता है और बोलता है इतनी भयानक पावर। वहीं पे जियान के अटैक की पावर को देखकर उन दोनों एल्डर की एकदम से पसीने छूट जाते हैं। तभी एल्डर हैंगचोंग बोलता है कि हमें यहाँ से भगना होगा क्योंकि ये लड़का भले ही यंग हो मगर इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। ये बोलते वो दोनों अपने विंग्स निकालते और वहां से भगने लगते हैं। देखिए जियान एक स्माइल करता और बोलता है ये वाला ऑप्शन मैंने तुम्हें पहले ऑलरेडी दे चुका था मगर अब तुमने अटैक कर दिया, इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी बंद हो चुका है तुम्हारे लिए। और अपने हाथ में अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को निकालता और एक फ्लैश की तरह चमकता और उनके पास पहुंच जाता है और बहुत ही आसानी से उनकी बॉडी के अंदर फॉलन आर्ट फ्लेम को डाल देता है, जिसकी वजह से उनकी मुंह से काफी खून निकलने लगता है। तभी जो जियान होता है वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। इस वजह से हैनी और उसके सभी साथियों को पता भी नहीं चला था कि कब जियान ने उनकी जाके बैंड बजा दी। इस वजह से उन सभी लोगों को बस आसमान से लोग टपकते हुए दिखाई देते हैं, जो कि कोई और नहीं वो दोनों एल्डर होती हैं। और ये सब देखे तो जो हेंजुई होती है जो कि काफी तो कूल बनी फिरती रहती है, वो भी एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए जो जियान ने पावर का नमूना दिखाया उसे उस तरीके की पावर उसके क्लैन के अंदर मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। मगर वो लोग वहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुकते और फिर सिटी के बॉर्डर के अंदर एंटर कर जाते
जाते, मगर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं तो आपको इस वीडियो पे कराने होंगे 10 की लाइक और 1 के कमेंट, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि जिन अकेडमी के अंदर जो जियान सेटिंग बनाना चाहता था वो वहाँ पे नहीं बना पाया, क्योंकि उसके साथ वहाँ पे यूनिट थी। मगर जिन को अब एक ऐसा ऑफर मिलने वाला है 1 बाय गेट 1 फ्री, और जिन उस ऑफर को कैसे लेगा वो तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलने वाला है। अभी के लिए मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हो इस चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ चुकी है, और जो मेरा दूसरा चैनल है वो अभी के लिए डिमोनेटाइज है। और आप लोग डिमोनेटाइज का मतलब नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बस इतना बता देता हूँ, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाहर आना। और इसी वजह से जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिवेशन है ना वो जमीन खोद के अंदर घुस चुका है। और इसी वजह से आप लोग मुझे कमेंट के अंदर ये बताओ, अभी के लिए मुझे एक नया चैनल खोलना चाहिए या फिर ये मेरे दोनों चैनलों का जो शटर है वो अभी के लिए मुझे डाल देना चाहिए और सीधा 3 महीने बाद खोलना चाहिए, जब मेरी सारी चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या राय है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता देना। मगर मैं आप लोगों से ये बोलूंगा, आप लोगों को नडूसा यूनिट जियान पसंद है, मगर मुझे आप लोग इस वजह से जो आपकी राय होगी वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।